गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। कल हमने वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल इनके बारे में रीड किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल होती है। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हम ये सब जानते हैं कि इनहेलेशन के टाइम पर जो होती है ऑक्सीजन जो होती है वो लंग्स में फील होती है और कैसे वो सप्लाई होती है पूरी बॉडी को। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। और कैसे वो वेस्ट मटेरियल को ब्लड से पिकअप करती है और फिर द ब्लड हैज़ टू गो बैक द हार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लंग रिमूवल द कार्बन डाइऑक्साइड एज यू लर्न इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हम ये भी पढ़ सकते हैं कैसे ऑक्सीजन आता है और कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। अब यहाँ पर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक आर्टरीज होती है और एक वेंस होती है जो कि प्रेजेंट होती है बॉडी में। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज है वो क्या करती है, ब्लड से ऑक्सीजन को लेती है, ब्लड के साथ ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करती है और बॉडी के ऑल पार्ट्स तक, हार्ट के जो ऑल पार्ट्स होते हैं वहाँ पर उसको पहुँचाती है। सिंस द ब्लड फ्लो इन रिपेड एट द हाई प्रेशर, जो ब्लड जो होता है उसका फ्लो हाई प्रेशर, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। जब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है तब उसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और इस वजह से उसकी जो वॉल होती है आर्टरीज की वो थोड़ी सी मोटी होती है। एक्टिविटी 11 पॉइंट में हम देखेंगे कि अगर आप जब आपका हैंड होता है उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी पल्स देखता है और इस तरह से हम खुद भी हमारी पल्स देख सकते हैं कि 1 मिनट में हमारी पल्स 72 टाइम्स वो बीट करती है। अगर वो 72 टाइम्स बीट करती है तो हम बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, हम बिल्कुल स्वस्थ पर्सन है। उसका जो रेट होता है वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट होता है। तो रिकॉर्ड आप ये एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हैं। घर पर आप अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से कि फिगर में बताया गया उस तरह से आप अपनी फिंगर को अपने हैंड पर रखकर पल्स को वॉच करते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी जो पल्स है वो 1 मिनट में कितनी बार वो बीट करती है। ये हुई आपकी 11.1 एक्टिविटी। नेक्स्ट है वेंस। वेंस का क्या वर्क होता है? वेंस आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। हार्ट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है सारी जितने भी, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर चारों तरफ जब फ्लो होता है तो ये जो वेंस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है और इस टाइम जो हमारा जो प्रेशर होता है वो लो होता है। इस वजह से जो वेंस की जो लेयर होती है, वेंस की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, थिन होती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि वेंस जो है इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आर्टरीज में ब्लड जो है वो इंटर करता है ऑक्सीजन के साथ और वेंस में वो पूरी बॉडी की तरफ से, पूरी बॉडी से और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ वो आउट कर देता है। कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होती है? छोटी छोटी नसें होती है जो कि जब वेंस और जो आर्टरीज होती है वो ओपन हो जाती है छोटी छोटी कैपिलरीज में और पूरी बॉडी को क्या सप्लाई करती है? ब्लड सप्लाई करती है विथ ऑक्सीजन। इसे हम टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं। डिवाइडेड फर्दर इन द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब, बहुत ही पतली ट्यूब होती है, कॉल्ड कैपिलरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्पटी इनटू द हार्ट। और वो डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है कि ऐसे कैपिलरीज डिवाइड हो रही है थिन्स ट्यूब में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ट। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। जो हार्ट जो है हमारा वो कंटिन्यू क्या होता रहता है? पंप होता रहता है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विथ इट, जो कैरी करता है अदर सब्सटेंस में। इमेज अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। अगर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा हार्ट में जो पंप है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट ना करे और वो स्टॉप हो जाए? नहीं, हम विदाउट पंपिंग हम हमारी बॉडी के अदर वर्क्स नहीं कर सकते। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन आवर बॉडी। और पंप जो है वो नॉन स्टॉप वर्क करता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। द हार्ट इज लोकेटेड द चेस्ट कैविटी विथ अ लोअर अप साइडली टाइल्ड टुवर्ड द लेफ्ट। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर palm। दैट
मेक्स यू फिस्ट यू हार्ट इज़ रफली द साइज़ ऑफ द फिस्ट। आप देखेंगे कि जो हमारा जो हार्ट है यहाँ पे उसमें 4 चेम्बर है, 2 चेम्बर जिसे राइट एट्रियम बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और 2 चेम्बर जो कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोल सकते हैं। टू अवॉइड द फॉर्म हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चेम्बर, द 2 अपर चेम्बर्स आर कॉल्ड इज आर्टरिया एंड द 2 lower chamber are called ventricle. The partition between the chamber help to avoid mixing of blood rich oxygen with the blood rich in carbon dioxide। ये इसका जो पार्टीशन होता है ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन ब्लड और विथ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, ये इसके पार्टीशन के लिए यहाँ पर 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन वाले ब्लड को दोनों को सेपरेट करता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग of the circulatory system, start from the right sides of heart and the follow the arrow. This arrow show the direction of the blood flow from the heart to the lungs, back the heart from where is pumped to the rest of the body। यहाँ पर जो ये जो चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर्स यही वर्क करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्योर ब्लड है उसको सेपरेट करते हैं और जो बैड ब्लड है वो हार्ट के अंदर पंप होता है और कन्वर्ट होता है फिर प्योर ब्लड में। नेक्स्ट है हार्ट बीट। हार्ट बीट आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है उसमें हार्ट बीट होती है और ये सभी आप सब फील कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। द वॉल्स ऑफ चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ मसल, मस्क्यूलर। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था जो हमारी बॉडी का जो चैम्बर है वो मस्क्यूलर होता है। दिस मस्कल्स कॉन्ट्रैक्ट द रिलैक्स रिथमिकली, दिस rhythmic concentration followed by the relaxation constitute a heartbeat। Remember the heartbeat continue every moment of our life if you place your hand of the left side of the chest। ये हार्ट बीट जो होती है हमारी जो लेफ्ट साइड में होती है हमारी बॉडी के। यू कैन फील योर हार्ट बीट, द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। जब हम बीमार हो जाते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है वो हमारी हार्ट बीट को चेक करता है। तो वो कैसे चेक करता है? स्टेथोस्कोप से चेक करता है, जिससे वो ये पता कर लेता है कि हम हेल्दी हैं या नहीं, या हमें फीवर आ रहा है। जब हमें फीवर आता है तो या तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है या फिर वो बहुत ज़्यादा लो चलती है। तो इस तरह से हमारा जो हार्ट बीट वाला जो टॉपिक है वो हम यहाँ फिनिश करते हैं। आप एक्टिविटी 11.2 को कल रीड करके आएंगे और फिर हम उसमें से डाउट्स अगर आपको कोई हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।